प्राची ने आरव को बोल दिया था कि जाओ मेरे कमरे से, वरना तुम्हारी वाइफ कहीं शक ना करने लगे पहले की तरह। ये बात आज आरव को काफी बुरी लग गई थी। वो समझता था कि प्राची दुखी है। वो प्राची की मनोस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहा था। जिस तरह मधु समझ रही थी कि प्राची केवल बाहर से खुश रहने का दिखावा कर रही है, लेकिन अंदर से टूट सी गई है, वैसे ही आरव भी समझ रहा था। पर ना तो मधु अब कुछ कर सकती थी और ना ही आरव। वो दोनों प्राची के बचपन के दोस्त थे, साथ ही प्राची के साथ खेले थे और साथ में अपना बचपन गुजारा था। पर आज प्राची की इस बात से आरव को बहुत ठेस पहुंची थी। प्राची की बात सुनकर आरव चुपचाप प्राची को बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और यूं ही उदास होकर अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगा। तो रूही पीछे से उसके कंधे पर आकर हाथ रखकर बोली, अब आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना, तुम कहाँ गए थे अभी? वो मैं प्राची के पास गया था। तो क्या कहा प्राची ने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम सो जाओ, रात काफी हो रही है। ये कहकर आरव ने रूही को सोने के लिए कहा। तो रूही कंबल ओढ़कर लेट गई और आरव वहीं बैठकर सोचने लगा कि प्राची ने आज उससे इस तरह से बात क्यों की। प्राची तो कभी भी उससे ऐसे बात नहीं करती थी। वो इतने टाइम बाद भी ये पुरानी बात छेड़ने की प्राची को क्या जरूरत आ गई थी? शायद उसे गलतफहमी सी हो गई होगी। प्राची ने कुछ भी जानबूझकर नहीं कहा होगा। फिर भी प्राची ने आज उससे ऐसी बात जो की वो आरव को काफी बुरी लगी। खैर, हो सकता है वो किसी बात को लेके परेशान हो या टेंशन में हो, इसीलिए उसने गुस्से में कह दिया हो। ये सोचकर आरव ने कंबल ओढ़ा और खुद भी सो गया। आरव के जाने के बाद प्राची अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठकर सोचने लगी कि मैंने आज राघव को किस तरह से क्या बात बोल दी। मुझे उससे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं मेरे मुंह से ये कैसे बात निकल गई। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस मैं परेशान थी कि हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहा है, इसलिए मैं दुखी होकर बोल गई। मुझे आरव से बात करनी होगी, वरना पता नहीं उसे मेरे बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। अभी उसे लगेगा कि मैं इसी बात पर नाराज चल रही हूँ। ये सोचकर प्राची अपने कमरे से बाहर आई और आरव के कमरे में जाने लगी। तभी वो मधु से टकरा गई। मधु मानसी को गोद में लेकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी प्राची उससे टकराई तो एकदम मधु को देखकर बोली, तुम यहाँ सोई नहीं अभी तक? नहीं, मानसी को मैं खुली हवा में लेकर गई थी ताकि मानसी सो जाए। तो क्या सो गई मानसी? हाँ हाँ, अभी सोई है। मैं इसे कमरे में लिटाने जा रही थी तो तुमसे टकरा गई। तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो मैं आरव से बात करने जा रही थी, प्राची ने कहा। क्या है, क्या बात करनी है तुम्हें? I mean, रात के 11 बजे? मधु, मैंने गलती से आरव को उल्टा सीधा बोल दिया गुस्से में। क्या हुआ? किस बात को लेकर तुमने उल्टा सीधा बोल दिया? हाँ, आरव से तो तुम कभी कुछ गलत नहीं बोलती हो, फिर आज कैसे? चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बताती हूँ। ये कहकर प्राची मधु के साथ उसके कमरे में गई। तो मधु मानसी को बेड पर लिटाकर उसके पास बैठी और धीरे से बोली, बताओ ना प्राची, क्या हुआ? आरव मुझसे पूछने आया था कि मैं शादी से खुश हूँ या नहीं, और मैं इस सवाल में गुस्सा हो गई। मुझसे आज शादी के एक दिन पहले हर कोई आकर यही सवाल क्यों पूछ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सबको क्या हो गया है। जब पूछना चाहिए था तब तो किसी ने नहीं पूछा। आज जब पूछने की जरूरत नहीं है तो हर कोई मुझसे यही सवाल पूछ रहा है कि मैं शादी से खुश हूँ या नहीं। अरे प्राची, हो सकता है कि तुम उसकी बात को गलत ले रही हो। उसने ऐसे ही पूछ लिया होगा। जो भी हो मधु, वो तो गलती है ना कि शादी के एक दिन पहले आप किसी से सवाल पूछे कि वो शादी से खुश है या नहीं। मैंने गुस्से में उसे इतना कह दिया कि तुम अपने कमरे में जाओ, कहीं रूही शक ना करे। मतलब? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। आरव की शादी के कुछ दिन पहले ही रूही को मेरे और आरव के रिश्ते पर शक हुआ था। उसे लगा था कि मैं और आरव रिलेशनशिप में हैं, जबकि हम अच्छे दोस्त थे। किसी ने रूही को वो तस्वीरें भेजी थी जिन्हें दिखाकर पहले हमारा रिश्ता तोड़ा गया था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं मानती हूँ मुझसे गुस्से में निकल गया, पर उसने ऐसा सवाल किया तो मुझे गुस्सा आ गया यार। चलो यार, कोई बात नहीं। आरव तुम्हें समझता है, तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी जाकर आराम करो, काफी रात हो गई है। प्राची मधु की बात सुनकर वापस अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटकर सोने लगी। अमन की मेहंदी के बाद उसका फंक्शन भी खत्म हो गया था। आयशा भी अपने घर चली गई थी। अब अमन क्या आगे सोच रहा था बताऊंगी आपको अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।